हसन साहब 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ़ है, राना मशहूद हैं। मरकज़ी रहनुमा होने के बावजूद जो है ये ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने जा रहे। देखिए, अभी कुछ देर पहले तकरीर कर रहे थे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की कि हमारे पास दिमाग नहीं है, हम सोचते समझते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में 21 अक्टूबर वाला जो बयानिया बनाया गया वो भी शायद कोई वन पेजर किसी से आया होगा, कोई वन लाइनर आई होगी। वन लाइन को देखते हुए उम्मीद पाकिस्तान, मुल्क को नवाज दो वाला इस तरह का बयानिया लेकर निकले थे मुस्लिम लीग नून, लेकिन शायद वो उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी और मुल्क को नवाज दो के बजाय जेल को नवाज दिया गया। और फिर उस हालात में अब ये सीनियर क़यादत को ये परेशानी लायक हो गई कि हम जिस तरीके से 21 अक्टूबर का बयानिया हमने तश्कील दिया था, बड़ी मेहनत की थी, बड़ा शोर और गुल हमने किया था, वो तो कामयाब नहीं हो सके। अब भी हम अगर मैदान में निकलेंगे तो अवाम हमको क्या लेकर निकलेगी। खुद मैंने आपको 2 दिन पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि सहाफ़ियों से नवाज शरीफ साहब मिले हैं, उन्होंने ये बात कही कि मैं क्या अवाम के सामने लेकर निकलूं, क्या हमारे पास परफॉर्मेंस है। तो वो सीनियर जो क़यादत है, मेरे ख्याल में उनका बेहतरीन फैसला ये है। और अभी भी अगर आप देखें तो अब जो 21 अप्रैल को इंतखाब होने जा रहा है तो वो 1.5 माह की अवाम देखेगी कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। बिजली गैस महंगी की हालात उनके लिए टफ टाइम किए, गैस बिजली के बिल मजीद बढ़ने हैं, अभी किस हद तक उन्होंने कम किया, फिर आगे शुरू कर देंगे। IMF का अगला एग्रीमेंट आ रहा है, मजीद मामलात हैं। फिर उसके साथ साथ ताजर बरादरी नाराज है कि आपने हमें डायरेक्ट टैक्स लगा दिए। उस पर भी बेशक वो लगाने चाहिए थे, लेकिन इस मौके पर लगाए ताजर बरादरी के मसाइल है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें किसी किस्म का कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है, किसी को रोका टोका जा रहा हो, कोई रैली ना निकाली हो, अभी तक कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन पंजाब में ज्यादातर में अगर मैं देखूं तो वहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्त से खड़े हो रहे हैं उनकी पोजीशन स्ट्रांग दिखाई देती है। मैं जल्दी से मैं आपके सामने रख देता हूं कि अगर देखें NA खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाके हैं, NA जो बाजोर है वहां पर मुबारक ज़ेब साहब बड़ी पोजीशन है उनकी, आज़ाद वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। NA 44 वहां पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। फिर NA 119 लाहौर का हल्का है, अली परवेज मलिक साहब का पहला ये हल्का था, वहां से वो जीतते रहे हैं। यहां से मरियम नवाज शरीफ साहिबा जीती थी। यहां पर मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग हल्का है, यहां पर अली परवेज मलिक की अच्छी कारकर्दगी देखने को मिली है। नून लीग कदरे काफी बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है। और NA 132 यहां पर अगर देखा जाए तो रशीद अहमद खान वर्सेस सरदार हुसैन डोगर, नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान मुकाबला है। मेरे ख्याल में यहां पर किसी हद तक जो कुछ हल्के हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर काफी टफ टाइम मिलेगा मुस्लिम लीग नून को। इसी तरह कुछ जो है कुछ बाकी का आ जाता है, कहीं पर सिंध में बिला मुकाबला हो गए। PK 22 जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां मुबारक ज़ेब साहब हैं, वहां पर पोजीशन बनेगी। पंजाब का मैं अगर आपको बताऊं, पंजाब का मैं आपको बताऊं, पंजाब में बहुत टफ मुकाबला 2 जगह पर होगा। एक एहसन इकबाल वर्सेस वो जो मुकाबला हुआ था एहसन इकबाल साहब का बेटा जहां से खड़ा हुआ है, और दूसरा क्या उस लाहौर के कुछ हल्के जहां पर मैं समझता हूं IPP वर्सेस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और IPP मुश्किलात का शिकार है। उनको समझ नहीं लग रही, नून लीग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो PTI का उम्मीदवार है वो रशीद है क्या ज़शान, उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन आपको चीज बताऊं, इस ज़िमनी इंतखाबात में पैसे धराधर चल रहे हैं कि कहां पे कोई ज़कात का पैसा तकीम कर रहा है, कोई बता रहा है कि हम डेवलपमेंट के काम कर देंगे। कौन सा पहली बार हो रहा है।